आइए बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है ये आपसे। तो सबसे पहले लर्निंग हाई यूनिवर्सिटी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम वाजिद अहमद है और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। अब इसके पहले मैंने स्केल फैक्टर का फार्मूला कैलकुलेट कराया था। इसके बाद हम स्केल फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट कराएंगे फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, स्फेरिकल के लिए, कार्टेशियन के लिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और आप लोग का क्लास चल रहा है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग हमारे क्लास को एंजॉय करेंगे और बहुत ढेर सारा प्यार देंगे। तो आपको इस चैनल के बारे में बता देते हैं। ये चैनल लर्निंग हाई यूनिवर्सिटी है और ये हमारे देश में जो बीएससी के लिए, बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं स्पेशली उनके लिए है। फिलहाल तो अभी बीएससी के क्लासेस चल रहे हैं, आने वाले समय में एमएससी के भी क्लासेस चलेंगे। तो बीएससी के अभी मैंने टॉपिक जो स्टार्ट किया है फिजिक्स में, और मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट किया है। ये जो सिलेबस कवर करेगा, ये ऑल ओवर इंडिया का जो सारा सिलेबस होगा बीएससी के लेवल में, वो सारा इसमें सारे टॉपिक उसमें कवर किए जाएंगे। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन है, ज़्यादा वेरिएशन तो है नहीं सिलेबस में, थोड़े ही बहुत वेरिएशन है। वो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, अलग अलग वीडियो रहेगा। आपका जैसा टॉपिक सिलेबस में होगा आप पढ़ सकते हैं। और जैसे नई शिक्षा नीति आई है उसमें सिलेबस लगभग सेम ही हो गया है। और तो आइए बात करते हैं, स्केल फैक्टर का वैल्यू निकालते हैं। तो हमने स्केल फैक्टर का फार्मूला निकाला था। ये वैल्यू नहीं है, ये फार्मूला है, एक जनरल फार्मूला है। जब एक्स वाई जेड को जाई1 जाई2 जाई3 के टर्म में लिखेंगे तो ये फार्मूला बनता है, और जब जाई1 जाई2 जाई3 को एक्स वाई जेड के टर्म में लिखेंगे तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि स्केल फैक्टर का वैल्यू निकालिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जब हम एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ जाई1 जाई2 जाई3, तब हमारा ये फार्मूला लगेगा। जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि स्केल फैक्टर का वैल्यू निकालिए फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जब जाई1 जाई2 जाई3 रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, तो ये वाला फार्मूला यूज करेगा। अगर एग्जाम में ये कोई कंडीशन नहीं दिया होता है कि इसको इस टर्म में लिखा जाए या इसको इस टर्म में लिखा जाए, तो आप स्वतंत्र है और फ्री है, दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसी एग्जाम्पल से दोनों फार्मूला के लिए हम बताएंगे। जैसे हम अभी पहला एग्जाम्पल जो लेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए स्केल फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वो इसके लिए भी कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी कैलकुलेट करेंगे। आप देखिएगा इसके वैल्यू, इसके लिए चाहे कैलकुलेट करो चाहे इसके लिए कैलकुलेट करो, दोनों के लिए वैल्यू हमारा सेम आएगा। स्केल फैक्टर का वैल्यू क्या आएगा, दोनों के लिए सेम आएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल पे चलते हैं और फिर इसके बाद सिलेंड्रिकल पढ़ेंगे, फिर आगे भी देखेंगे। हाँ, और एक बात ये है कि जब हम स्फेरिकल के लिए पढ़ेंगे, हम जानते हैं स्फेरिकल के लिए जो कोऑर्डिनेट होता है r होता है, थीटा होता है, फाई होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, यही जाई1 जाई2 जाई3 को रिप्लेस कर देते हैं r थीटा फाई को। अगर कहेगा कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वैल्यू निकालो, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, r होता है, फाई होता है, z होता है। तो इसी जो ये जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा जाई1 को r से, जाई2 को फाई से, जाई3 को z से। ठीक है, तो आइए हम करते हैं, आधा चीजें करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्केल फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ स्केल फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ स्केल फैक्टर। तो पहला हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। दूसरा पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट
सिस्टम के लिए, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट दिया जाता है वो r, थीटा, फाई लिया जाता है, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में r, फाई, z होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो जनरल कोऑर्डिनेट होता है क्या है, जाई1, जाई2 और जाई3 होता है। जब स्फेरिकल के लिए करेंगे इसी को रिप्लेस कर देंगे इसमें, और जब सिलेंड्रिकल के लिए करेंगे तो इसको इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो पहला हम कैलकुलेट करते हैं स्केल फैक्टर का वैल्यू। तो फर्स्ट क्या है, अब इसमें भी दो केस होगा। दो केस ये होगा कि पहला जो केस बनेगा हमारा, मैं आपको बताया था, वेन जाई1, जाई2, जाई3 is retained in terms of x, y, z, ठीक है। पहला तो ये होगा, और जो दूसरा जो हमारा केस बनेगा, जब दूसरा जो केस होगा, जब x, y, z को रिटर्न करेंगे, लिखेंगे रिटर्न इन टर्म्स ऑफ जाई1, जाई2, जाई3। यही दो केस होगा। इसके लिए भी दो केस होगा, इसके लिए भी, और इसके लिए भी दो केस होगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों केसेस में जो वैल्यू आएगा स्केल फैक्टर का सेम आता है। तो इसके लिए मैं प्रूफ करा दूंगा कि देखिए सेम वैल्यू आ रहा है, लेकिन इसके लिए क्या करूंगा, केवल एक ही के लिए निकालूंगा, और एक आपके लिए क्या होगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। तो पहला क्या पढ़ते हैं, स्फेरिकल के लिए ही पढ़ते हैं। आइए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए पढ़ते हैं। तो ये सारा पहले इसको डिलीट कर दिया जाए। इसको क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक। तो इसमें एक फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट में लेते हैं आपका when x y z is written in terms of जाई1, जाई2, जाई3। पहला केस लेते हैं, फिर इसके बाद हम ले लेंगे दूसरा केस, फिर तीसरा केस। सॉरी, दो ही केस तो है, तीसरा केस तो है नहीं। तो हम क्या बोल लेते हैं, जाई1, जाई2, जाई3 को रिप्लेस कर देंगे r, थीटा, फाई में, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, क्योंकि हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y, z के वैल्यू कैसे लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ r, थीटा, फाई, और ये भी लिखा हूँ कि r, थीटा, फाई का वैल्यू क्या होता है। ये सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको दिक्कत होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में x की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया था पहले, x की वैल्यू r साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, r साइन थीटा साइन फाई, और z की वैल्यू क्या होता है, r कॉस थीटा होता है। ये वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट किया हूँ। आप ये नहीं कह सकते सर आप ये कहाँ से लिखे हो, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब हम स्फेरिकल के लिए पढ़ते हैं तो इसी जाई1, जाई2, जाई3 को लिखते हैं, रिप्लेस करते हैं r, थीटा, फाई में, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करेंगे r, थीटा, फाई में, लिखेंगे हियर r इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं
हियर y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y1 इज इक्वल टू r हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल हो जाएगा और y3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और बाकी स्केल फैक्टर का फार्मूला तो हमें पता ही है, हमने उसको डिस्कस तो किया है। इन दिस केस स्केल फैक्टर क्या होता है, जब हम देखिए जब हम एक्स वाई जेड को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ y1 y2 y3, स्केल फैक्टर का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, जिसका वैल्यू होता है इन दिस केस द फार्मूला ऑफ स्केल फैक्टर इज, तो क्या हो जाएगा, हमने फार्मूला लिख रखा है ना, HI इज इक्वल टू डेल डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल आई डेल वाई का स्क्वायर, यही होता है ना। नहीं, ये फार्मूला ये होता है, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हूँ। डेल एक्स डेल जाई आई का स्क्वायर प्लस डेल वाई डेल जाई आई का स्क्वायर प्लस डेल जेड डेल जाई आई का स्क्वायर का पावर ये 1/2 होता है। यही फार्मूला हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, यही फार्मूला हमने कैलकुलेट किया हूँ। तो हमने अभी भी लिखा हूँ, तो y1 y2 y3 जो है रिप्लेस होगा इंटर r थीटा फाई से, r थीटा फाई से रिप्लेस होगा। तो एक बार जब r के लिए लिखेंगे तो जहाँ 1 है वहाँ r हो जाएगा, फिर थीटा हो जाएगा, एक बार थीटा के लिए लिखेंगे, एक बार फाई के लिए लिखेंगे। आइए लिखते हैं, पहले r के लिए लिखते हैं, फिर थीटा के लिए लिखते हैं, फिर फाई के लिए लिखते हैं। तो एक बार r के लिए क्या, इसको मैं आपसे मिटा देता हूँ ताकि आपके लिए स्पेस बच जाए, ठीक है। आइए अब r के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, HR इज इक्वल टू डेल एक्स डेल r का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जब इसको रिप्लेस किए हैं r थीटा फाई, ठीक है ना, एक बार r के लिए लिखेंगे, एक बार थीटा के लिए, एक बार फाई के लिए। तो जब r के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, HR हो जाएगा, और थीटा के लिए लिखेंगे तो H थीटा हो जाएगा, जब फाई के लिए लिखेंगे तो H फाई हो जाएगा। r के लिए लिखते हैं तो जहाँ जहाँ जाई है वहाँ पर r हो जाएगा, प्लस डेल वाई डेल r का स्क्वायर डेल जेड डेल r का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा 1/2। अब थीटा के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, H थीटा, देखिए जहाँ जहाँ जाई है वहाँ वहाँ थीटा लिख देंगे। तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, डेल एक्स डेल थीटा का स्क्वायर प्लस डेल वाई डेल थीटा का स्क्वायर प्लस डेल जेड डेल थीटा का स्क्वायर 1/2। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, फाई, r थीटा हो गया, फाई हो जाएगा। तो फाई के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, डेल एक्स डेल फाई का स्क्वायर प्लस डेल वाई डेल फाई का स्क्वायर प्लस डेल जेड डेल फाई का स्क्वायर।
पावर 1/2। अब हमें करना क्या है, सिंपल। ये इक्वेशन नंबर आपका वो हो जाएगा, आई थिंक ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसमें यही वैल्यू सबका वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे तो HR का वैल्यू निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे तो H थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, और इन तीनों का वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे तो H फाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब क्वेश्चन यही है कि इन सब का वैल्यू कैसे निकलेगा। 3 वैल्यू यहाँ पर है, 3 वैल्यू यहाँ पर है, 3 वैल्यू यहाँ पर, टोटल 9 वैल्यू है। तो सवाल यही है कि 9 वैल्यू निकलेगा कहाँ से। तो इसका भी मैंने पीछे बता रखा हूँ, देखिए इक्वेशन ये है ना, यहाँ से वैल्यू नहीं निकल जाएगा। एक बार इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल x डेल r हो जाएगा, यहाँ पर डेल y डेल r हो जाएगा, यहाँ पर डेल z डेल r हो जाएगा। तो थीटा के लिए करना होगा तो डेल x डेल थीटा हो जाएगा, यहाँ पर डेल y डेल थीटा निकाल सकते हो, यहाँ पर डेल y डेल थीटा निकाल सकते हो। तो सारा वैल्यू यहीं से निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं, सारा वैल्यू को निकाला जाता है ये। तो पहला इक्वेशन यही है ना, पहला इक्वेशन जो है x की वैल्यू r sin थीटा cos फाई है। तो एक बार इसको एक r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डेल x डेल r, इसका वैल्यू क्या होगा sin थीटा cos फाई होगा, ठीक है। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डेल x डेल थीटा की वैल्यू r cos थीटा, देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा cos हो जाएगा, ये आपका cos फाई हो जाएगा। और इसको फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा आपका डेल x डेल फाई, ये जो वैल्यू होगा आपका r, देखिए यहाँ पर ये तो साइन होगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये तो साइन हो जाएगा आपका, ये आपका साइन थीटा, अच्छे से थीटा के रिस्पेक्ट में सही है, सही है। ये आपका हो जाएगा साइन थीटा cos फाई। अब ये जो वैल्यू होगा आपका माइनस हो जाएगा, देखिए cos फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन फाई होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r, यहाँ पर माइनस आ जाएगा आगे, साइन थीटा साइन फाई, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर बना लेते हैं, देखते हैं इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 4 हो गया ना, इसका ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या है, y की वैल्यू, ये तो आपका x की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे r साइन थीटा साइन, देखिए क्या हो गया साइन थीटा साइन फाई। अब यहाँ पर देखिए फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा हमें, अगर dy dr की वैल्यू निकालना है तो क्या आएगा साइन थीटा साइन फाई आएगा। अगर डेल y डेल थीटा की वैल्यू निकालना है तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो क्या होगा r cos थीटा साइन फाई, और फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डेल y डेल फाई इज इक्वल टू r साइन थीटा cos फाई। इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। आपके पास एक और इक्वेशन है जेड का इक्वेशन क्या है आपका, जेड का इक्वेशन है r, जेड का जो इक्वेशन है आपके पास r cos थीटा है,